स्वप्न दोष रोकने के 13 उपाय प्रस्तुत है। स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 32। हस्त दोष और स्वप्न दोष, इन दोनों ने कईयों का जीवन बर्बाद करके रख दिया है। हस्त दोष यानी कि गंदी मूवी, पोर्नोग्राफी आदि देखकर खुद के शरीर को धो देना, यानी कि वीर्य को बहा देना। लेकिन स्वप्न दोष यानी कि न चाहते हुए भी नींद में वीर्य का बह जाना। हस्त दोष बुरी आदत है तो स्वप्न दोष रोग है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। बहुत मेहनत करके जो सॉल्यूशंस बताए गए उससे हस्त दोष आदि तो रोक दिया, लेकिन स्वप्न दोष ना रुके तो क्या करना, पूज्य श्री कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल SMD राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण बातें हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए अब वापस वीडियो की बात पे आते हैं कि स्वप्न दोष को भी रोकने के उपाय है, जिसे धैर्य पूर्वक 6 से 12 महीने सतत लागू करना चाहिए। हिम्मत नहीं हार चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। वर्षों की बुरी आदत का सेवन किया हो तो महीनों का धैर्य तो रखना ही होगा। अब दृष्टि दोष और हस्त दोष की लत छूट जाने के बाद भी चालू रहने वाले स्वप्न दोष रोकने के उपाय देखते हैं। उपाय नंबर 1, शाम को नहीं खाना है अथवा कम खाना है। शाम को खाना बिल्कुल बंद करना होगा अथवा तो शाम को बिल्कुल हल्का भोजन लेना है। जैसे कि 2 से संपत्ति सिते केंद्र आ गए, 2 से केंद्र आ गए, रोटी और सब्जी, थोड़ा बहुत दूध अथवा खिचड़ी आदि, अधिक दूध पीने की आदत हो तो छोड़ना होगा। और रात को तो बिल्कुल नहीं खाना है, रात्रि भोजन त्याग करना ही होगा। उपाय नंबर 2, एलोपैथी दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। विटामिन की कथित शक्तियों की गोलियां आदि जैसे कि विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, बतेरा बदस भोजन से शारीरिक शक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये अंग्रेजी दवाइयां कमाई का जरिया है, सभी को पता है, और साइड इफेक्ट्स अलग से। उपाय नंबर 3, कब्ज नहीं होने देना है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, अर्थात शरीर से मल का समय समय पर नहीं निकलना, ये बड़े से बड़ा वीर शत्रु है। कब्ज से आंत में मल जमा होता है जो होजरी पर दबाव डालता है और परिणामतः वीर्य बह जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब्ज को दूर करने के लिए जुलाब की टिकिया आदि तुरंत नहीं लेनी है। इसके लिए अच्छे से अच्छा रास्ता है उनोदरी करना। उनोदरी यानी कि क्या, उनोदरी यानी सरल भाषा में कहे तो 4 रोटी की भूख हो तो 3 रोटी खाना, पेट में जगह बचाना, होजरी में लिए गए भोजन को घूमने के लिए तथा भोजन से उत्पन्न होती वायु आदि को निकलने के लिए आंत में खाली जगह बहुत जरूरी है। कहते एक एंगल से नोदी व्रत उपवास से भी कठिन है। पूरे दिन भूखे रहा जा सकेगा, परंतु व्यंजनों से सजी थाली पर बैठा इंसान 2-4 निवाले कम खाकर उठ जाने के लिए लाचार बन जाएगा। कहा गया है, कम खाना गम खाना और नम जाना। जीवन का बहुत सुंदर सूत्र है कम खाना, यानी कि नोदी गुस्सा आए तो उसे पी जाना और उग्र बहस में झुक जाना, यानी कि नम जाना। ये जीवन का सुंदर सूत्र है। उपाय नंबर 4, मादक भोजन नहीं खाना चाहिए। वासनाओं से भरपूर मादक व्यंजन नहीं खाने चाहिए। शरीर वासना का शिकार हुए बिना नहीं खाना चाहिए। रहता मादक यानी कि काम विकार को जो शरीर में उत्पन्न करे वो भोजन, मांसाहार, बैंगन, शराब आदि को भी मादक कह सकते हैं। उपाय नंबर 5, मसालेदार वस्तुएं नहीं खाना अथवा कम से कम खाना। मिर्च, मसाले, चटाकेदार व्यंजन, छोले, भाजी पाव, चटनी, अचार आदि, ये सब मसालेदार या चटाकेदार चीजें शरीर में वासना पैदा करने का काम करती है। सब टेस्ट का खेल है। स्वाद अर्थात स्वप्न दोष सिंपल जहां तहां तब जब जैसा तैसा खड़े खड़े नहीं खाना है। भोजन में अनुशासन बहुत जरूरी है। एक जगह पर बैठकर खाना। उपाय नंबर 6, जल्दी सोकर जल्दी उठना। इस विषय में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। भूतकाल में बच्चों को कविता द्वारा सिखाया जाता था। राते बहिला जय सुए बहिले उठे, वीर बल बुद्धि ने धन वदे सुखमा रहे शरीर। अर्थात रात को जो जल्दी सो जाता है और सुबह में जल्दी उठता है वो वीर बनता है, उसकी शक्ति, बुद्धि, संपत्ति आदि बढ़ती है एवं शरीर हेल्दी रहता है। ये कविता लगता है स्वप्न दोष ना हो इसीलिए बनी है। स्वप्न दोष नामक शैतान तड़के की आधी नींद में ही हमला करता है।
निद्रावस्था पूरी हो और तंद्रावस्था यानी कि कुच्ची नींद अथवा आधी नींद वाली अवस्था शुरू हो, तभी स्वप्न आने शुरू होते हैं। इसीलिए योगियों के लिए तड़के की नींद कत्ल की नींद मानी जाती है। लेकिन जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी पड़ेगा, देर रात तक गपशप करना छोड़ना पड़ेगा। रात को 9:00 से 9:30 बजे या फिर मैक्सिमम 10 बजे तक सोकर सुबह के 4:30 बजे या फिर 5:00 बजे उठ जाना चाहिए। इससे संकल्प शक्ति, स्वास्थ्य और आयु बढ़ते हैं। युवकों के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। उपाय नंबर 7, मिट्टी या पानी का बैंडेज। नेचुरोपैथी के जानकार कहते हैं सोने से पहले नाभि के नीचे भीगा वस्त्र या काली मिट्टी का बैंडेज रख सकते हैं, जिससे आंत की गर्मी घटेगी और स्वप्न दोष की आशंका टलेगी, काम की आशंका ना रहे। उपाय नंबर 8, सख्त बिस्तर पर सोना, एकदम जोरदार रुई की लचल या फिर सॉफ्ट गद्दी पर सोना अवॉइड करना होगा, क्योंकि बाहर की शारीरिक अनुकूलता भी मन में वासना उत्पन्न करती है। जैसे जैसे सोने की अनुकूलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्वप्न दोष की आशंका बढ़ती जाती है। कुछ सख्त बिस्तर में या फिर जैन साधु की तरह जमीन पर पतला वस्त्र जाजम जैसा कुछ बिछाकर सो सकते हैं। उपाय नंबर 9, घबराहट के साथ नहीं सोना। सोते समय घबराना नहीं है। रात कैसे जाएगी? स्वप्न दोष होगा तो जो घबराता है, भड़कता है, उसे स्वप्न दोष का भूत अवश्य लिपट है। सोते समय स्वयं ही अपने अंतर्मन को सलाह देनी है कि साक्षात प्रभु मेरे हृदय में विराजमान है, इष्ट मंत्र का जाप भी साथ में है, मेरा मन बिल्कुल स्वच्छ है, तो फिर मैं क्यों डरूं? किसी की मजाल नहीं है मेरी नींद बिगाड़ने की, अब तो सोते ही होगी। सुबह सोने से पहले इस तरह स्वस्थ होकर दृढ़ संकल्प करके सोना है। ऐसा करने से स्वप्न दोष होने की आशंका से होने वाला स्वप्न दोष बंद हो जाएगा। उपाय नंबर 10, दिन में नहीं सोना। दिन में सोने से रात को नींद कम आती है, मन अर्ध जागृत अवस्था में रहता है, जो खराब सपनों को खींच लाकर स्वप्न दोष की ओर ले जाता है। दिन में सोने से वाक, पित्त और कफ तीनों विषम होते हैं, जो वीर्य को स्थिर रहने नहीं देते। इसके बावजूद अधिक थकान आदि के कारण थोड़ा सोने से नुकसान नहीं है। भोजन के बाद भी बाएं करवट आराम करने की छूट है, परंतु लंबे समय तक गहरी नींद में नहीं सोना है। उपाय नंबर 11, विवाहित अलग सोए। कई मैरिड कपल्स ने पूछा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पूज्य कहते हैं कि विवाहित को यानी कि मैरिड कपल्स को अलग सोने की आदत डालनी चाहिए। एक ही बिस्तर पर सोना अवॉइड कर सकते हैं इससे। अब ब्रह्म का पाप काफी मात्रा में सहज ही निर्मल हो जाता है। उपाय नंबर 12, बोर्ड लगाओ सोते वक्त नजर के सामने, अंधेरे में भी जिसके अक्षर चमक उठते हैं, ऐसी लिखाई वाला बोर्ड लगाकर ये 3 वाक्य उसमें लिख सकते हैं। वीर रक्षा ही मेरा जीवन है, वीर नासी मेरी मौत है। दोस्तों, अगर अभी तक की यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, अनुभव या दुविधा है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका सवाल हमारे अगले वीडियो का विषय बन जाए। अब चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नहीं गुरुदेव, मुझे मना करते हैं इन लाइंस के बार पठन से मन दृढ़ होता जाएगा और बुरी आदतें और स्वप्न दोष बंद हो जाएगा। परमात्मा या गुरुदेव का मना करता हुआ और सब्र की पुकार करता हुआ चेहरा नजर के समक्ष ला सकते हैं। पाप नहीं करूंगा, मारा जाऊंगा, कत्ल की पल बीत जाने देना, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा, आदि आवाजें कान में पड़ती हो, ऐसी कल्पना नींद से जाग जाए तब करना है। उपाय नंबर 13, सोते समय महापुरुषों का स्मरण करना। सोने से पहले इस जगत में हो गए विशिष्ट कोटि के ब्रह्मचारी महापुरुषों को और उनके जीवन प्रसंगों को याद करने हैं, नजर के सामने लाकर खड़े करने हैं। स्थूल भद्र जी, सुदर्शन सेठ, जम्बू कुमार, विजय सेठ, विजया सेठानी, राजमती जी आदि को याद कर सकते हैं।